वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डाइट चार्ट के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि एक्सरसाइज तो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमें क्या खाना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी ट्रू। बॉडी बिल्डिंग अगर करनी है, मसल्स गेन करना है, तो उसके लिए डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम लोग क्या डाइट में लेते हैं, क्या खाना चाहिए, उसी से मसल हमारा गेन होता है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से मसल गेन नहीं होता, हमारे मसल्स बिल्ड नहीं होते। हर बंदे की, हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोई डाइट चार्ट है, जो डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आप भी फॉलो करें। सबसे पहले क्या बॉडी का BMR निकलता है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि BMR क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट डाइट चार्ट अपना बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना BMR मालूम होना चाहिए कि कितनी कैलोरीज आपको पर डे चाहिए, क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो BMR तो हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ऑनलाइन। देयर आर सो मेनी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन, आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐप के थ्रू आप BMR अपना निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको हाइट, वेट और एज एंटर करना होगा और आपका ऑटोमेटिक BMR निकल सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग BMR निकालने के लिए हमें 3 इनपुट्स की ज़रूरत होगी, जो कि हाइट, वेट और एज। हाइट हमने सपोज किया 6 फीट, वेट 65 kg और एज 28 ईयर्स। जब हम ये 3 इनपुट्स देंगे तो इसके बाद हमारा 1700 किलो कैलोरीज यहाँ पर आ जाता है। ये 1700 किलो कैलोरीज मैंने मैनुअल कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से निकालेंगे, जैसे आप ये इनपुट करेंगे आपको 1700 कैलोरीज आ जाएगी। तो 1700 किलो कैलोरी जो आपकी आई है, ये आपकी वो कैलोरीज है जो पर डे आपकी ऑटोमेटिक बर्न होती है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं है आपका, तो भी आपकी 1700 किलो कैलोरीज बर्न होगी। इतना तो आपको चाहिए। ठीक है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 5 डेज और 6 डेज अ वीक, 5, 3 या 6 दिन अगर आप हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आपको मेंटेन करने के लिए ना आपका मसल बढ़े और ना ही घटे, तो उसके लिए आप 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको लूज करना है तो 1.2 से कर लीजिए, और अगर आपको मसल गेन करना है तो 1.7 से कर सकते हैं। अभी हमने मेंटेन करने के लिए इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 2550 किलो कैलोरीज आपका निकल के आया। इतनी किलो कैलोरीज अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो आपका मसल वहीं पे बना रहेगा, नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2550 प्लस 200 कैलोरीज इसमें और ऐड कर देंगे। अब ये आपका आ गया ऑलमोस्ट 2750, जिसको राउंड फिगर में हम 2800 कैलोरीज ये आप जब बर्न करेंगे, कंज्यूम करेंगे इतना, तब आपका मसल थोड़ा गेन होगा। पर वीक आप इसको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हो सकते हैं अगर आप इतनी किलो कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो वो हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। पर वीक या 15 डेज में जो रिजल्ट है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, कम ज़्यादा कर लेंगे। तो 2800 कैलोरीज के लिए हम क्या डाइट चार्ट बनाएंगे। ये आपका क्लीन मसल, फैट फ्री मसल गेन करने का फॉर्मूला है। 2800 कैलोरीज जब आपका ये फिगर है, ये जब आपका 65 kg वेट है, 28 ईयर्स मैंने फॉर एग्जांपल एज ले लिया, एज में 1 और 2 ईयर्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो भी आपका यही फॉर्मूला बनेगा। हाइट और वेट ये दोनों का बहुत ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपका BMR निकलेगा। तो 2800 कैलोरीज बर्न करने के लिए हमको क्या मील लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हमारा क्लीन मसल गेन करता जाए, पर वीक या पर 15 डेज थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट आता है। उसके लिए हमको क्या मील लेना, मैं आपको 5 मील्स बताऊंगा कि इसको अगर आप फॉलो करेंगे और नियर अबाउट आपका यही वेट है तो आपका मसल गेन होगा। 2800 कैलोरीज 2800 कैलोरीज का अब हम देखेंगे मैक्रोज। ठीक है, इसमें कितना कार्ब होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। 2800 कैलोरीज ऐसा नहीं है कि हम 100% कार्ब्स ले लेंगे या 100% प्रोटीन ले लेंगे या 100% फैट ले लेंगे, नहीं, तो फिर हमारा मामला बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि 2800 कैलोरीज में मैक्रोज जो आएगा 50% कार्ब होगा आपका, प्रोटीन 30%, देन फैट 20%। ठीक है,
50% इसका हो गया 1400 कैलोरीज, प्रोटीन का 30% हो गया 2800 का, तो कार्ब 50% हो गया 1400, प्रोटीन हो गया 30% 840, फैट हो गया 20% 560। ठीक है, अब इसका हम देखिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1400 आपको पता है कार्ब और प्रोटीन, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1 कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन उसमें भी 4 कैलोरीज होती है और फैट में 9 होती है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कार्ब और प्रोटीन को 4 से डिवाइड करेंगे और फैट को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 350 ग्राम आ जाएगा, ये ग्राम में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपको 350 ग्राम चाहिए कार्ब और प्रोटीन चाहिए 210 ग्राम, फैट चाहिए 62 ग्राम। ये आपका मैक्रोज बनेगा। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको डाइट में क्या चाहिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ। ये मैक्रोज कवर करने के लिए मैं आपको 5 मील्स बताऊंगा। वो 5 मील जब आप लेंगे तो आपका ये पूरा टोटल कवर हो जाएगा। 350 ग्राम आपका कार्ब कवर हो जाएगा, 210 ग्राम प्रोटीन कवर हो जाएगा और 62 ग्राम फैट कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मील 1। तो मील 1 में हम देखेंगे 1 कप आपको ओट्स लेना है, 1 कप ओट्स, आधा एप्पल लेंगे और 5 बॉइल्ड एग्स, 6 एग्स आपको बॉईल करना है। 6 अंडे आप बॉईल कर लीजिए पूरे, तो 5 आप एक वाइट लीजिए और 1 होल एग पूरा जर्दी के साथ में पूरा होल एग आप लेंगे। ठीक है, एप्पल टाइम टू टाइम आप चेंज कर सकते हैं। एप्पल के साथ में आप कभी एप्पल नहीं लिया तो बनाना ले लिया, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग नहीं लेते हैं, तो आप इसमें एग हटा के 1 स्कूप आप वे प्रोटीन का ले लेंगे। ये या वो वे प्रोटीन आपको दोनों कंडीशन में मिल रहा है। अगर आप एग्स नहीं लेते हैं तो आप 1 स्कूप और 1.5 स्कूप ये ले लेंगे वे प्रोटीन का। ठीक है, ये आपका हो गया मील 1। अब हम देखेंगे मील 2। तो इसके पहले वाले मील 1 में हमने देखा कि 68 ग्राम हमने कार्ब लिया, 35 ग्राम जिसमें प्रोटीन था और 10 ग्राम फैट था। अब हम मील 2 में आते हैं। मील 2 हम लोग मील 1 से 2 to 3 आवर्स के बाद में 2 से 3 घंटे गैप करेंगे। उसके बाद हम लेंगे 3 ब्रेड्स को आप टोस्ट कर लीजिए, 1 स्पून पीनट बटर का इसमें ऐड करेंगे और 1 स्कूप वे प्रोटीन आपको 200 ml कोल्ड वाटर और वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ में आपको इसे लेना है। तो मील 2 में ये बहुत इजी है, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको कहीं काम से जाना है तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। प्लस 1 स्कूप वे प्रोटीन, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप 4 to 5 बॉयल्ड एग्स इसमें ऐड कर लीजिए वे प्रोटीन की जगह पे, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये आपका मील 2 कंप्लीट हो गया। इसकी कैलोरीज कितनी बन रही है वो मैं आपको टोटल बाद में बताऊंगा। पूरे 5 मील जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वही निकलेगा जो हमने स्टार्टिंग में इसको कैलकुलेट किया था। टोटल उतना ही हमारा कार्ब्स और प्रोटीन और फैट इसका टोटल निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मील 3। मील 3 में हम देखेंगे 240 ग्राम ब्लैक ग्राम्स, 240 ग्राम आपको काला चना लेना है जो कि ½ स्पून कोकोनट ऑयल में कुक्ड हुआ हो। कोकोनट ऑयल आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ½ स्पून इसमें आप कुक करेंगे। ½ कप ऑफ राइस, आप आधा कप चावल ले लीजिए। 1 प्लेट सैलेड, फ्रेश राइस अगर आप नहीं लेते हैं तो उसकी जगह पे आप 1 होल चपाती ले लीजिए, फ्रेश व्हीट की बनी हुई। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि राइस आपने आज लिया, कल आपने चपाती ले ली। ठीक है, या फिर राइस नहीं लिया तो चपाती ले ली। ठीक है, एक दिन ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं। 1 प्लेट सैलेड, फ्रेश सैलेड होनी चाहिए, इसमें आप नींबू वगैरह डाल सकते हैं। तो ये था मील 3। मील 3 में हमने प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको हैवी ब्लैक काले चने आप ले रहे हैं, इसमें हैवी आपको फाइबर मिल रहा है, मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं। तो प्रोटीन को हमने पीछे हैवी लिया हुआ है, पीछे जो मील 1 और मील 2 है
उसमें हमने हैवी प्रोटीन लिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको फाइबर से और मल्टीविटामिन से इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं, जिसको आगे हम और बैलेंस करके अपना प्रोटीन का और कार्ब का जो परसेंटेज है उसी लेवल पे हम ले आएंगे मील 4 और मील 5 में। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि काले चने जो आप कुक करेंगे उसमें हाफ स्पून ही कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, क्योंकि अगर उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपका फैट बढ़ जाएगा। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फैट फ्री मसल गेन, राइट, लीन मसल गेन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर फैट बढ़ जाएगा तो दिस इज नॉट गुड। मील 4 में 5 बॉइल्ड एग वाइट से लेना है आपको, होल एग नहीं लेना है। देन 3 राइस केक्स आपको होल ब्राउन व्हीट का जो रहेगा, शुगर फ्री होना चाहिए राइस केक्स। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह से आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो केले ले लीजिए। तो केले पे देखिए बॉइल्ड एग्स में आपका कार्ब नहीं है, और कार्ब हमको इस मील में ऑलमोस्ट 50 ग्राम मेंटेन करना है, ठीक है। तो 50 ग्राम आपको मेंटेन करने के लिए बॉइल्ड एग्स में तो आपको कार्ब नहीं मिलेगा। आपको आप केले ले लीजिए, अगर आप बड़े केले हैं, केले का साइज़ बड़ा है तो आप 2 केले ले लीजिए, और छोटे केले हैं तो आप 2 से 3 केले ले सकते हैं, ठीक है। 3 राइस केक्स एंड या 3 बनानास, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रहा तो ज़्यादा बड़े केले हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं लेना है, 3 केले फिर नहीं लेना है, ठीक है। ये आपको मील 4 हो गया, इसमें आपकी तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई। वो मैं आपको आगे 5th मील के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या बैलेंस। मील 4 जो आपको लेना है, मैंने आपको बताया जितने भी मील मैंने आपको बताया, मील 1, मील 2, मील 3, आपको ऐसे बैलेंस करना है। 2 to 3 आवर्स के बीच में आपको बैलेंस करना है, 2 घंटे 3 घंटे का गैप बीच में रखना है। 1 2 3 4th जो आपका मील है, मील नंबर 4 मील आपको वर्कआउट से, आपकी एक्सरसाइज से 1.5 आवर पहले, 90 मिनट्स पहले, 1.5 घंटा पहले आपको मील 4 लेना है, ठीक है। मील 4 लेने के बाद अब हम आपको एक पोस्ट वर्कआउट में आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 5 मील वो हमारे अलग है, ये पोस्ट वर्कआउट आपको क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट वर्कआउट में एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद आपको वे प्रोटीन लेना है, जो आपका सप्लीमेंट रहता है जिम वगैरह में, ग्लूटामाइन सप्लीमेंट, वो आपको लेना है पोस्ट वर्कआउट फ़ौरन बाद। उसके आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद आपको अंगूर लेना है, ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स लेना है, काले अंगूर 2 कप ऑफ ग्रेप्स। अगर आपको काले मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ले लीजिए, नॉर्मल ग्रेप्स आप ले लीजिए। ये आपके 2 पोस्ट वर्कआउट हो गए। अब हम चलते हैं मील 5 की तरफ। मील 5 में कब लेना है? मील 5 लेंगे हम 1.5 घंटे के बाद, ठीक है। एक्सरसाइज के 90 मिनट्स के बाद हमको लेना है मील 5। मील 5 में हम 1 कप ऑफ राइस लेंगे, या उसकी जगह पे आप 200 ग्राम पोटैटो ले सकते हैं। 200 ग्राम आलू को आप पका लीजिए, थोड़े से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में आप उसको कुक कर लीजिए। या तो आप आलू ले लीजिए, या फिर आप 1 कप ऑफ राइस लीजिए, या 1 डे राइस 1 डे पोटैटो, ऑल्टरनेट आप ये चलेगा। देन 150 ग्राम ऑफ चिकन को आप ग्रिल्ड कर लीजिए, ये भी आपका एक ऑप्शन है। या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो आप 150 ग्राम ऑफ चिकन को ग्रिल्ड कर लीजिए, चिकन ऐसे खाइए, वरना 3 ड्रम स्टिक्स, चिकन के जो लेग पीस जो होते हैं, ड्रम स्टिक्स जो होते हैं, अगर आप 150 ग्राम ऑफ चिकन नहीं लेते हैं तो आप 3 लेग पीसेस ले लीजिए चिकन के रोस्टेड। ये हमारे मील 5 हो गया। इसमें हमारा वही टोटल आएगा जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था। कार्ब हमारा 350 ग्राम, 210 ग्राम प्रोटीन है, एंड 62 ग्राम फैट जो हमने कैलकुलेट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस हो गया है। और इसके साथ आपको बिफोर बेड आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन का लेना है, साथ में 3 एग वाइट। इसके साथ ही आपका डाइट प्लान जो लीन मसल गेन का है वो कंप्लीट हो जाए आपको। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपको 1 शॉट में ही एक जगह आपके रिकॉर्ड के लिए सेव कर सकते हैं आप इसको।